दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो इस समय पे हालात फिर से एक बार डेवलप हो गए हैं और जो हम लोग पहले डर रहे थे, अब उस डर में और आज के डर में बहुत सारा ज़मीन और आसमान का अंतर है। जब शायद इतना स्प्रेड भी नहीं था वायरस, तब हमने बहुत ज़्यादा बचाव और सावधानियाँ बरती, लेकिन आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। अब थोड़ा सा बात अगर मैं करूँ इस कोरोना के अध्ययन की, तो फ्लू जो होता है सिंपल, उसमें भी कोरोना फैमिली का ही वायरस काम करता है। लेकिन जो एक कोविड-19 जिसको शब्द दिया गया है, वो एक ऐसा वायरस है जिसमें पूरा खतरा होता है और जिसका शायद ट्रीटमेंट मेडिकल में है नहीं, जिसकी वजह से इसे पैंडेमिक घोषित किया गया। तो अभी जो नई चीज़ें मुझे जो समझ में आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कई लोगों को दो दो दिन में इस दुनिया को छोड़ के जाना हो रहा है और वो कोरोना पॉजिटिव। तो अब ऐसी स्थिति में हमें ये समझना है कि 2 दिन में वही लोग जा रहे हैं या 3 दिन में वही लोग जा रहे हैं जिनको वो रियल कोविड-19 है। तो अब इसमें एक बात जो नई निकल के आती है कि आप लोग अभी और हम लोग इस आशा में बड़े मस्त हैं कि कोरोना से बच जाते हैं। तो भगवान करे कि हम लोगों को कुछ ना हो, लेकिन फिर भी एक चीज़ अब हमारे सामने विपदा जो खड़ी हुई है वो ये है कि कैसे भी करके हमको हर हाल में अब ये होने ही नहीं देना है, इस पे काम करना चाहिए। अभी भी जो WHO की नई थ्योरी है उसको मैं सुन रहा था, तो उसमें भी स्पष्ट लफ्ज़ों में है कि ये उन्हीं लोगों को हो रहा है अभी भी जो लापरवाही कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से फैल भी रहा है। मुंह पे मास्क नहीं लगाना, और बहुत एक अच्छी बात इस वायरस की ये है कि कम से कम एक छोटा सा मास्क भी एक असर रखता है कि बचा लेता है वो आप। लेकिन यदि आप बिल्कुल ही विमुख हो जाएंगे, आपको डर ही नहीं लगेगा। जो फिगर हमें बताई जाती है कि 60,000 लोग बच गए आज, और जैसे 70,000 पॉजिटिव निकले हैं तो 60,000 की रिकवरी हो गई है, तो आप यकीन मानिए कि वो नॉर्मल कोरोना जो मशीन ढूंढ देती है और जिसको वो पॉजिटिव बताती थी वो बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिनको रियल कोविड-19 है उसका रिकॉर्ड बन रहा है ये कि 3-3 दिन में, मैं पिछले अभी 4-5 दिन से कई लोगों से मैंने जो बात की उसके अकॉर्डिंग 3-3, 4-4 दिन में डेथ हो गई है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम बहुत लापरवाही ना करें, एकदम सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें एक बड़ा फेर ये है कि जो वो वायरस को डिटेक्ट करती है मशीन, उसमें वो नॉर्मल कोरोना को भी उठाती है और रियल कोविड-19 को भी उठाती है और दोनों को पॉजिटिव बताती है। तो जो रियल कोविड-19 का है उसका शिकार जो आदमी होता है वो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है उसका बचना। ऐसी स्थिति में हमें और आपको अब कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमने एक जो भ्रम पाल रखा है कि हम ठीक हो जाते हैं, हो जाने दो, ये नहीं कीजिए, कतई नहीं कीजिए ये। क्योंकि अगर कहीं वो रियल कोविड-19 के हम शिकार बन गए तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा दोस्तों लेना देना। हमारे पीछे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो हमें सब ये समझना पड़ेगा, माँ बाप है हमारे पीछे। तो मैं आप सबसे आग्रह यही करूँगा कि कैसे भी करके फ़िलहाल में हम लोग पूरी कोशिश करें कि एक मास्क का सेवन लगातार करें, कोशिश करें भीड़ में सचमुच में न जाएं। जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए। कई लोग बोलते हैं जो वायरस है ही नहीं, कोई कहता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन अभी जो मुझे लगता है वो वायरस है और रियल कोविड-19 होने पे मौत तय है। अगर बचते भी हैं तो बहुत लंग्स को इतना ये डैमेज करके जा रहा है जिसके रिकॉर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ख़राब है, जो कि बाद में भी तकलीफ देंगे, उसको सांस लेने की दिक्कत जाएगी या व्यक्ति असमय उसकी मौत हो जाएगी, वो पूरी उम्र अच्छी नहीं जी पाएगा, जिसको रियल कोविड-19 के बाद ईश्वर जीवन देगा तब भी। तो हमें और आपको प्रयास करना चाहिए कि अब लापरवाही ना बरतें और जो भी जो र्यूमर चलते हैं उनसे हम बचें, टाइम से अपना ट्रीटमेंट लें और हम अपना ध्यान अब ये भी लगाएं कि हमारे अस्पतालों का, जिला अस्पतालों का क्या हाल है। हम सब मुंह मोड़े हुए हैं, वहाँ के भी हालात इतने ख़राब हैं और इतने बदतर हैं कि लोग बाग डर के मारे वहाँ जाते नहीं हैं, तो वो समय से पहले भी इस चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उसकी। तो हमें चाहिए कि अब हम थोड़ा सा अवेयर रहें और हम जवाबदेही तय करें, हम पूछें क्या इलाज चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसके बाद हम अपनी पूरी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करें और अपने दोस्तों को और उनको सबको सावधान करते हुए बचाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो आप ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।